Hey, hi everyone. Hope you all are doing well. ये वीडियो मैंने अपलोड किया बिकॉज आई ऑलवेज से दैट आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो आप चाहते हो आपको वो मिलता है, या आप जिसके बारे में सोचते हो उसके पीछे अगर आप एफर्ट्स लेते हो, ऑब्वियसली आपने सोच लिया और वो चीज आपको मिल गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, आप उसके बारे में सोचते हो, यूनिवर्स, भगवान वैसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि आपको वो चीज मिले। और आपको ऑब्वियसली मेहनत करनी है, और आपको सबसे मेन चीज वो है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना, मतलब अपने एफर्ट्स देना और लेट गो कर देना कि मतलब मैं ये चीज चाहती हूँ, अगर होती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी होती है तो मैंने सीखा कि मैंने लर्न किया कुछ। तो ये मैं बताना चाहती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जब मैंने मेरी कंपनी एज अ फ्रेशर, जब हम कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद, पोस्ट कंपनी सेक्रेटरी हम जब ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को, तो हम ऑब्वियसली एम्प्लॉय माने जाते हैं। पहले तो हम इंटर्न ही रहते हैं। तो पहले तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मुझे कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कुछ मिले, या ऐसा कुछ होता भी है या मिलना भी चाहिए। बट जब मैंने अपनी इस कंपनी को ज्वाइन किया रिसेंट, करंटली जिस कंपनी के साथ आई एम करंटली वर्किंग विद, तो वहां पर मैंने देखा कि लोगों के पास एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के सर्टिफिकेट्स उनके डेस्क पर है। एंड मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये मिलना चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। तो मैंने बस ऐसे सोच लिया। अब बाद में, अब इस चीज को 1.5 साल, मतलब मैं आई थी तो मुझे 1.5 साल हो गए उस अभी कंपनी में। तो मैं जब आई थी तो मेरी ये इच्छा थी मेरे मन में, और मैंने ऐसे सोच लिया एंड देन मैंने लेट गो कर दिया कि ठीक है, देखेंगे, मिलना तो चाहिए। देन आई वर्कड। फिर वो आपको तब मिलता है परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, जब आप कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करते हो, मतलब आपके केआरए से कुछ डिफरेंट जो आप कर ही रहे हो, मतलब सेक्रेटेरियल, कोर सेक्रेटेरियल, दैट्स डिफरेंट, बट कुछ एक ऐसा जिसका इम्पैक्ट कंपनी पर ज्यादा हो, जिस जो बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट डिफरेंस लेकर आ रहा है आपके परफॉर्मेंस में। तो अ, मुझे वैसी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी एंड आई डिड वेल। मैंने मेरे एफर्ट्स भी दिए, एंड मुझे पहले ऐसा लगा कि मुझे मिलना चाहिए वो। तो मैंने अपनी डायरी में उस सर्टिफिकेट जैसा वो दिखता है, मतलब मेरी मैनेजर के पास वो है, तो रिपोर्टिंग मैनेजर के पास है, तो मैंने वो देखकर है ना वैसे सेम सर्टिफिकेट अपनी बुक में बना लिया, अपनी डायरी में, जो मेरी कंपनी की डायरी है, ऑफिस वाली। और मैंने सेम डिट्टो बनाकर वहां पर तथास्तु लिख दिया कि भगवान, मैं ये चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। एंड देन वो लेट गो ही हो गया, बिकॉज वो मेरी बुक में था तो मैं उसको रोज तो नहीं देखती थी। बट एक दो बारी आई गेस मैंने देखा है। फिर बीच में ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे लगा कि वो शायद नहीं मिलने वाला है। तो मैंने उसको ऐसे जाके देखा एक बार वापस से कभी अकेले में, एंड देन मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो मैंने सीखा, मैंने बहुत कुछ लर्न किया एटलीस्ट। तो मेरे लिए वो, क्योंकि जो मैंने जिसके लिए मुझे मैं सोच रही थी वो काम में लर्निंग बहुत ज्यादा थी, एंड मैंने मेरी कंपनी में बहुत सीखा भी है और मैं सीख भी रही हूँ अभी भी। तो बाद में ऐसे हुआ कि वो नहीं मिलने वाला है, ऐसे मैंने उम्मीद उम्मीद सब छोड़ दी। एंड देन मैं, मेरी फैमिली में भी थोड़े इश्यूज हो गए थे, फैमिली इश्यूज एंड कुछ। एंड देन आई व्हेन आई केम बैक अभी, तो मेरे दिमाग में वो नहीं था, फ्रैंकली। मुझे ऐसा हो गया था कि इसको तो मैंने छोड़ दिया है, ये तो छोड़ दो अब, इसको जाने दो, काइंड ऑफ वो, क्योंकि मैं समझ गई कि नहीं मिलने वाला है। मुझे ऐसा हो गया कि ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, कोई बात। एंड देन when I was least expecting, this is how the universe respond when you are least expecting, जब आपने पूरा लेट गो कर दिया, जब आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, काइंड ऑफ। तो द थिंग इज कि मुझे वो पता चला, मतलब कि मुझे मिल रहा है, अनाउंस हुआ, तो आई वॉज लाइक ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, बस वही। बट मेरी टीम ने मुझे ऑब्वियसली बहुत सपोर्ट किया, मेरी रिपोर्टिंग मैनेजर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ऑब्वियसली कि आप अकेले कुछ अचीव नहीं करते, लोग होते हैं आपके साथ जो आपको वो चीजें अचीव करने में हेल्प करते हैं, एंड ऑब्वियसली दैट इज ऑल प्री डिसाइडेड कि कौन हेल्प करने वाला है, कौन उस प्रोसेस में रहेगा, कैसे आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो व्हाट आई से दैट वी डोंट नो कि क्या हमारे हाथ में है और क्या फ्री विल है।
मैं आपको उसका फोटो लास्ट में वीडियो के एंड में पेस्ट मतलब बताऊंगी कि जैसे वो एक होता है ना कि मैंने जो बनाया है डिट्टो ही वो मैच है एकदम डिट्टो। और तो मैं यही बोल रही थी कि सोचो, ऐसा नहीं है कि आप उन चीजों के बारे में सोचो ही मत जो आपको चाहिए, एटलीस्ट सोचो, होगी आपको मिलनी लिखी होगी तो मिलेगी। उसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है, उसको लेट गो करने की जरूरत है। भगवत गीता में भी यही बोला हुआ है कर्म करो, लेकिन उसमें कर्म करने के लिए बोला है पर निस्वार्थ, कि आपको रिटर्न नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ पर अप्रिसिएशन के तौर पर वो चीज चाहिए थी, पर मैं ऐसे नहीं थी कि वो नहीं मिलेगी तो आई एम नॉट समवन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब, और मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत कुछ गलत हो गया अगर वो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने ऐसे ले लिया कि ठीक है मैंने सीखा ही ना, मैंने तो काम सीखना मेरा मतलब अभी नहीं तो कभी और मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। तो एटलीस्ट आपको नहीं पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, एंड दिस इज ऑल कॉम्प्लिकेटेड, बट एटलीस्ट ट्राई। आपको जो लाइफ में चाहिए उसके बारे में सोचो, अचीव करो, अपने पूरे 100% 200% एफर्ट्स दो, उसके बाद मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो उससे कोई बेस्ट मिलेगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं मिली तो जिंदगी खत्म हो जाती है हमारी, वो नहीं तो कुछ और, बट एटलीस्ट होप फॉर इट, विश फॉर इट, आस्क फॉर इट। मिल गया तो अच्छा है, मुझे मिल गया। आपको मैं एंड में वो बताऊंगी, वो देखना आप, हाउ द मैनिफेस्टेशन वर्क, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, या हाउ द डेस्टिनी वर्क्स। थैंक यू।